Hello students, today we will read chapter 4 The Love Apples from class 4th Open Skies. Okay, so let's start our chapter. Okay, The Love Apples यानी प्यार का सेब यानी प्यार वाला सेब. एप्पल्स मीन्स क्या होता है? सेब होता है. लव मीन्स प्यार, तो प्यार का सेब. ठीक है, मीन्स कि वो सेब में कितना प्यार है. ओके, so let's start. What is the chapter? Okay, so the tomato plant originated in South America and was domesticated by the Incas as early as 700 AD. During the 19th century, the French called the tomato the apples of love, the Germans the apples of paradise, but the British believed it was poisonous. Okay, प्लांट जो टोमेटो का प्लांट होता है, पौधा होता है, वो सबसे पहले ऑरिजिनेट हुआ था, पैदा कहाँ पे? साउथ अमेरिका में हुआ था. और इसको पहचाना गया था 19th सेंचुरी के दौरान 700 AD में. ओके, और फ्रेंच जो थे वो टोमेटो को क्या बोलते थे? एप्पल ऑफ लव बोलते थे. मतलब सेब जो है वो प्यार का, ठीक है, यानी प्यार का सेब उसको बोलते थे. जर्मन बोलते थे उसको एप्पल ऑफ पैराडाइज, यानी वो स्वर्ग है. एप्पल जो क्या है? वो एप्पल का स्वर्ग है. ठीक है, फिर बट द ब्रिटिश बिलीव्ड इट वाज पॉइजनस, लेकिन जो ब्रिटिश वाले के लोग थे वो उसको विश्वास करते थे कि ये बहुत ही जहरीला था. ठीक है, तो देखते हैं कि ये स्टोरी है क्या. हियर इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑन हाउ द टोमेटो वाज ईटन फॉर द फर्स्ट टाइम. एंजॉय रीडिंग इट. और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कैसे खाया गया सबके द्वारा. ठीक है, टोमेटो को किस तरीके से, इसकी क्या स्टोरी है, और हम इंजॉय करेंगे इसको पढ़ के. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Have another tomato, Johnny, sent grandma, as she saw the last red slice disappear from Johnny's plate. I think you like tomatoes. Okay, फिर जॉनी की ग्रैंडमा जो है, दादी ने उससे उनसे बोला कि हैव अनदर टोमेटो, क्या तुम्हें और टोमेटो चाहिए, टमाटर चाहिए जॉनी. एज सी सा द लास्ट रेड स्लाइस डिसअपियर फ्रॉम जॉनीज़ प्लेट, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो प्लेट थी जॉनी की खाने वाली, उसमें जो है थोड़ा सा छोटा सा पीस एक बचा हुआ है जो गायब होना, मतलब डिसअपियर होने वाला है, वो भी ख़त्म हो रहा था. आई थिंक यू लाइक टोमेटोज, मुझे लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है टोमेटोज, टमाटर खाना, है ना. आई डू, सेड जॉनी. आई लाइक देम रा एंड स्टीव्ड एंड बैग्ड एंड एनी वे. उसने कहा, जॉनी ने कहा, यस, मुझे बहुत पसंद है खाना. मुझे चाहे कच्चा दे दीजिए, चाहे पका के दे दीजिए, चाहे उसको बस उबाल के दे दीजिए, एनी वे, मतलब किसी भी तरीके से मुझे टोमेटो दीजिए, और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है टोमेटो. डिडंट यू लाइक टोमेटोज व्हेन यू वर लिटिल, ग्रैंडमा. तो Johnny asked as he saw grandma looking down at her plate with a smile in her eyes. तो ग्रैंडमा से जॉनी ने क्वेश्चन किया कि क्या आप जब छोटी थी तो आपको टोमेटोज़ नहीं पसंद था. तो ग्रैंडमा जो थी, दादी जो थी, वो देख रही हैं उसकी प्लेट में, और एक स्माइल उनके पे, मतलब फेस पे आ रही है, वो देख के, उसकी बातों को सुन करके. नो, ग्रैंडमा सेड, बट दैट वॉज बिकॉज आई वॉज अ बिग गर्ल बिफोर आई एवर टेस्टेड वन. आई नेवर सा एनी अंटिल आई वॉज 13 years ओल्ड. तो ग्रैंडमा ने कहा कि जब मैं छोटी सी थी तब तो मैंने 13 years तक तो मैंने देखा ही नहीं था कभी टमाटर, मतलब टमाटर को. ओके, और जब मैं थोड़ी बड़ी हुई हूँ तब जाके मैंने उसका टेस्ट जाना है. जब बड़ी हुई तब टमाटर का टेस्ट जाना. ओके, अब क्या रीज़न है इसके पीछे देखते हैं. आई कैन रिमेंबर इट सो वेल. अ टॉडलर a paddler who came by our farm once a month bringing buttons and thread and such little things to sell brought the seed to mother. ओके, मुझे याद है आज भी बहुत अच्छी तरीके से. एक पैडलर जैसे जो घूम घूम के बेचते हैं कोई भी सामान, तो वो अपने फॉर्म से आया था 1 महीने पहले. ठीक है, फॉर्म वंस अ मंथ, एक बार अपने फॉर्म से आता था, एक बार महीने में. ठीक है, और उसके जो ब्रिंगिंग बटन्स, और उसके झोले में जो है बहुत सी चीज़ें होती थी. कभी बटन लाता था, धागे लाता था बेचने के लिए, तो वो आता था, और कुछ सीड भी, जो बीज होते थे, वो भी लाके मेरी माँ को बेचता था. ठीक है, मेरी माँ उससे ख़रीदती थी. ही यूज़ टू कैरी सीड्स एंड
और वो हमेशा जो है सीड्स कैरी कर किए रहता था, मीन्स बीज, तरह तरह के बीज उसके पास होते थे. कटिंग ऑफ प्लांट्स फ्रॉम वन फार्मर्स वाइफ टू द नेक्स्ट, एंड दे लाइक टू सी हिम कम. ही कुड टेल द न्यूज़ टू फॉर्म अप द रोड एंड डाउन. ओके. और वो जो है कई तरीके के प्लांट्स ले आता था और उसके पास बीज होते थे. ठीक है. फ्रॉम वंस फार्मर्स वाइफ टू नेक्स्ट, एक दूसरे किसान की पत्नी के पास जाता था, फिर दूसरे कुछ किसान की पत्नी के पास जाता था और जाके सबको प्लांट्स, ये बीज जो बेचता था. ही कुड टेल ऑल द न्यूज़ टू फॉर्म ऑफ द रोड एंड डाउन, और सबको बताता था कि कैसे आपको ये लगाना है, कैसे देखभाल करना है. समझ रहे हो ना कि जैसे बीज बेचने वाले होते हैं तो वो जाते हैं जगह जगह और सेल करते हैं अपनी चीज़ों को. ओके. वन स्प्रिंग मॉर्निंग ही केम, एंड आफ्टर मदर had bought all she needed from his big red wagon, and he had fed his horse and was sitting by the kitchen fire waiting for the dinner. He began fumbling about in his pockets in search of something. Finally, he drew out a very small packages and handed it to mother. Okay. एक दिन क्या हुआ, रोड से वो जा रहा था तो मेरी माँ ने उसको देखा और उसको बुला लिया, और उसके जो झोले में उनकी बहुत सी लाल रेड कलर की जो है बीज दिखी उनको, और कुछ मतलब होता नहीं, हॉर्स के लिए भी कुछ चीज़ें उसके पास थी. ही हैज़ फेड हिज हॉर्स, और वो अपने हार्स को जो है वही चीज़ों को निकाल के खिला रहा था और वहीं बैठा हुआ था. और मेरी माँ दूर से जब देखती हैं, अब वो भी जो है डिनर का बनाने के लिए बस जा ही रही थी. ही बिगन फम्बलिंग अबाउट इन हिज पॉकेट सर्च ऑफ समथिंग. फाइनली ही ड्रू आउट अ वेरी स्मॉल बैगेज एंड हैंडेड इट टू मदर. और जब जैसे ही मेरी माँ उनके पास गई तो वो अपने झोले से कुछ एक पैकेट निकालता है और मेरी माँ को दे देता है. ओके. I have brought you some love apple seeds, he said. I bought them in the city and I gave my sister half and brought half to you. तो वो उसने बोला कि ये लव एप्पल सीड्स हैं और मैं आपको दे रहा हूँ. मैंने कुछ जो है ये मैं शहर से लाया था और कुछ मैंने मेरी सिस्टर को आधा दिया है और आधा जो है मैं आपको दे रहा हूँ. ठीक है. थैंक यू, मदर सेड एज सी लुक्ड एट द लिटिल येलो सीड्स. आई एम ग्लैड टू गेट देम. व्हाट काइंड ऑफ प्लांट इज़ द लव एप्पल. अब वो उन्होंने धन्यवाद दिया उसकी माँ ने उस पैडलर को, और बहुत ध्यान से वो येलो सीड्स को देख रही थी वो कि अरे ये किस तरीके का सीड है. ठीक है. बीज कैसा है, और वो देख के बहुत खुश हो रही थी उसको. एंड व्हाट काइंड ऑफ प्लांट इज़ द लव एप्पल, और वो सोच रही थी कि ये लव एप्पल कौन सा प्लांट है, ऐसा कौन सा प्लांट है जो मैंने कभी सुना भी नहीं था. वेल, said the peddler, the man who gave the seeds to me had his plants last year in Sunny Fane's corner. The flowers are small, but the fruit is bright red and is looking very pretty among the dark green leaves. Okay, so after that, she thought about it and ओके. सो जब पैडलर ने कहा, जब बीज दिया तो ये किस तरीके का उनके मन में थोड़ा आ रहा था, तो ये बोल रही थी कि किस तरीके का एप्पल लव एप्पल है. तो उसके बाद पैडलर ने बोला कि मुझे जो ये आदमी, जिस आदमी ने मुझे सीड ये दिया था, तो वो लास्ट ईयर मुझे दिया था और मैंने अपने फेंस में दिए, मतलब जहाँ पे लगते हैं पौधे वहाँ कॉर्नर में मैंने लगाया हुआ था पूरे चार दीवारी के पास. और वो उसके छोटे छोटे जो है फ्लावर्स हुए ना, उसमें फ्लावर्स आर स्मॉल, इसके फ्लावर्स जो थे बहुत छोटे छोटे थे. बट द फ्रूट इज़ ब्राइट रेड, लेकिन जो फ्रूट था वो किस कलर का था, बिल्कुल ब्राइट रेड कलर का हुआ था. एंड इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी अमंग द डार्क ग्रीन लीव्स, और हरी हरी पत्तियों में ये रेड कलर का जो ये फ्रूट था बहुत ही अच्छा लग रहा था. यू कांट ईट फ्रूट दो इट्स पॉइजनस, लेकिन तुम इस फ्रूट को खाना मत, यद्यपि वो पॉइजनस हो सकता है. इट इज़ समथिंग न्यू. द मैन हु गिव मी सीड्स गॉट देम फॉर ए कैप्टन ऑफ अ शिप फ्रॉम साउथ अमेरिका. दे ग्रो वाइल्ड देयर. और ये जो मुझे दिया था जिस व्यक्ति ने, वो कैप्टन, साउथ का अमेरिका का एक कैप्टन था शिप का. ठीक है. उसने ही मुझे सीड्स ला के दिए, और ये बहुत जल्दी जो है वाइल्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी बड़े होते हैं. सो द मदर प्लांटेड हर लव एप्पल्स seeds in a warm fence corner, and they grew, and the little yellow blooms came, and after them the pretty red fruits. We children would go out and look at it and talk about it and wonder if it would hurt us if we just tasted it. Okay. Then
ओके इसके बाद फिर मदर ने क्या किया, उस जो सीड्स जो उस पैडलर ने दिया था उसको जो है पूरे चार दीवारी के पास उन्होंने लगा लिया, और वो बड़े हुए और येलो फूल जो है उसमें पीले पीले कलर के फूल आए, एंड आफ्टर देन द प्रीटी रेड फ्रूट्स, और रेड कलर के जो है फ्रूट्स उसमें आए उस प्लांट में। ठीक है, वी चिल्ड्रेन वुड गो आउट एंड लुक एट इट एंड टॉक अबाउट इट। हम जब जब सारे बच्चे इकट्ठा हुए तो हम लोगों ने देखा, उसके बारे में बात करने लगे, एंड वंडर इफ़ इट वुड हर्ट अस इफ़ वी जस्ट टेस्टेड इट। और हमारे दिमाग में यही आ रहा था कि क्यों ना हम इसको टेस्ट करें, हाँ अगर ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाए तो। वन डे मदर हर्ड अस टॉकिंग अबाउट इट। एक दिन क्या हुआ, माँ ने सुना हम लोगों को बात करते हुए। शी कॉल्ड अस अवे एंड टोल्ड अस इफ़ वी कुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद द प्रीटी रेड फूड जस्ट टू लुक एट विदाउट वांटिंग टू ईट इट। तो उन्होंने कहा कि तुम जो है अगर सेटिस्फाइड हो इस फल को देखकर, रेड कलर के फल को देख करके, लेकिन विदाउट वांटिंग टू ईट, लेकिन इसको खाने की ज़रूरत नहीं है। शी वुड हैव टू पुल अप द लव एप्पल्स वाइन्स एंड थ्रो देम अवे फॉर द पेडलर एस एंड ही सेड इट वॉज पॉइजनस। और उन्होंने बताया कि इसकी जो है वाइन्स बनती है, ठीक है, इसको तोड़ करके लव एप्पल्स की वाइन्स बनती है और इसको फेंक दिया जाता है, थ्रो देम अवे, और फेंक देना चाहिए क्योंकि पैडलर ने ये बताया था कि ये जो है ये पॉइजनस था। ठीक है, मीन्स कि ये बहुत ही ज़्यादा जहरीला था। वी न्यू द शी वुड हेट टू डू दैट फॉर नो वन एल्स अबाउट हैड देम, सो kept away from the fence corner, and the vine grew and bloomed and red shoved in new places every day. The birds did not seem to be at all afraid of the poison fruit, but at all they wanted of it. उसके बाद जो है ये करने के बाद जो है उन्होंने कहा कि ये चीज़ें जो है ओके लेकिन जो है कोई भी इसको फेंकना पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि ये इतने खूबसूरत लग रहे थे, रेड कलर के ग्रीन ग्रीन लीव्स के पास जो है देखने में बहुत खूबसूरत थे। तो कोई भी इसको चार दीवारी के बाहर नहीं करना चाहता था, कोई इसके फूल को फेंकना तोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि ये खूबसूरत देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे थे, और हर जगह छोटे छोटे इसके पौधे पनप रहे थे। जैसे ही फ्रूट्स गिर रहे थे, उसकी वाइन्स, जैसे होता नहीं कि जब बीज गिरता है, सीड्स जब इसके गिरते हैं सूख जाते हैं, फिर से नए प्लांट सूख जाते हैं, तो चारों तरफ ये फैल चुका था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेकिन बर्ड्स को तो ये पता नहीं था कि ये अब मतलब पॉइजनस फूड है, यानी ये बहुत जहरीला फ्रूट है, तो वो जो है उसको जितना चाहते थे वो उतना खाते थे। वन डे इन द अर्ली फॉल माई अंकल केम फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मेक अस विजिट। वैन ही वेंट आउट इन द गार्डन ही स्टॉप्ड इन सरप्राइज। वाई मैरी, ही सेड, What fine tomatoes vines you have, where did you get them? अब एक दिन क्या होता है, सुबह सुबह मेरे जो है अंकल जी आते हैं न्यूयॉर्क से, वो विज़िट करने के लिए आते हैं, और उन्होंने देखा मेरे गार्डन को, जाके थोड़ा टहलने लगे और देखने लगे, तो वो सरप्राइज़ हो गए, बहुत आश्चर्यचकित हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्यों मैरी, उन्होंने कहा कि इतने खूबसूरत इतने अच्छे टमाटर जो हैं तुमको कहाँ से मिले, तुमने कहाँ से ये प्राप्त किया, कहाँ से मिला तुम्हें ये बीज? वी कॉल देम love apples, mother said, and then she told them हाउ द पेडलर ब्रॉड द सीड। उसके बाद उन्होंने मम्मी ने कहा उसकी कि वी कॉल देम लव एप्पल्स, हम इसको लव एप्पल्स कहते हैं, और ये एक पेडलर था, उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने ये सीड दिया था, बीज दिया था। बट व्हेन माय अंकल फाउंड दैट वी वर अफ्रेड टू ईट देम हैड अ हर्टी लाफ, एंड देन ही शोव्ड मदर हाउ टू गेट रेडी फॉर सपर। उसके बाद उन्होंने, जब उनको ये पता चला कि ये लोग डर रहे हैं इसको खाने से कि ये जो है पॉइजनस है, इसमें जहर है, जहरीला फ्रूट है ये, तो वो बहुत हंसते हैं और अब मेरी माँ को शो करते हैं, मदर को शो करते हैं कि देखो इसका कैसे सपर बनता है, कैसे इसको खाने में यूज़ किया जाता है। सपर मीन्स भोजन। एंड दैट वाज माय फर्स्ट टेस्ट ऑफ टमाटो, और ये मेरा पहला टेस्ट था टमाटर लेने का, खाने का। जॉनी, ग्रैंडमा सेड, एंड यू शैल हैव सम फॉर सपर फिक्स द सेम वे विथ क्रीम एंड शुगर। उसके बाद जो है दादी ने जो है बताया उनको, अपनी पूरी स्टोरी इस तरीके से बताया, और उन्होंने कहा कि इस तरीके से फिर हम लोगों ने इसका यूज़ कई तरीके से करना शुरू किया, कभी क्रीम डाल के, कभी शुगर के साथ इस टमाटो को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स स्टोरी आपको कैसी लगी, टेल मी, एंड इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विथ मी। बाय बाय।